हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल एग्री गुरु। मैं हूं विशाल कुमार पाल। आइए आज बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। हम इस क्लास में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में जानेंगे और इनका हार्टिकल्चरल क्रॉप्स में क्या उपयोग है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई प्रकार के हार्मोन दिखाए गए हैं। ये है रूटेक्स, जो कि रूट के इनिशिएशन में प्रयोग होता है। ये है आपका इथेरेल, जो कि फ्रूट को पकाने में यूज किया जाता है। ये है कल्टार, जो कि फ्लावरिंग के लिए यूज किया जाता है। जब मैंगो में फ्लावरिंग नहीं आती तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये है फ्लोरिजन, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में उपयोग किया जाता है ताकि उनकी फ्लावरिंग अच्छी से आए। चलिए जानते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स नोन एज बायोस्टिमुलेंट्स, इसको बायोस्टिमुलेंट्स के नाम से भी जानते हैं या बायो इनहिबिटर्स के नाम से भी जानते हैं। मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट, ये प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मॉडिफाई करता है। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्ट इनसाइड प्लांट सेल टू स्टिमुलेट और इनहिबिट specific enzyme or enzyme system to regulate plant metabolism। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो प्लांट में उपस्थित एंजाइम्स की मात्रा को या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है, जिसके कारण प्लांट का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें चेंजिंग आती है। These growth regulators are naturally produced in plant, ये नेचुरली प्लांट में प्रोड्यूस्ड होता है। टू कंट्रोल द ग्रोथ एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ये प्लांट के ग्रोथ को और उनके अन्य फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करता है। दे एक्ट इवन वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज, यह बहुत ही थोड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हार्मोन के बारे में। तो सर्वप्रथम इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल या फाइटो हार्मोन्स, दूसरा है सिंथेटिक हार्मोन। इसको नेचुरल और फाइटो हार्मोन्स इसलिए कहते हैं चूंकि ये प्लांट में अपने आप बनता है। अब इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स ये प्लांट की ग्रोथ को चेक करता है। प्रमोटर्स में हमारा ऑक्सिन्स आता है, जिब्रेलिन्स आता है और साइटोकाइनिन्स आता है। इनहिबिटर्स में हमारा इथाइलिन और एफसीसिक एसिड आता है। सिंथेटिक हार्मोन में आप देखेंगे तो NAA और 2,4-D और 2,4,5-T आते हैं। आइए देखते हैं कॉमन ग्रोथ रेगुलेटर्स। नेम ऑफ PGR और इधर कंपाउंड और ट्रेड नेम, उनका इधर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का नेम दिया गया है और इधर उसका ट्रेड नेम दिया गया है। इधर देखिए ऑक्सिन्स के अंतर्गत IA, IBA और NAA आता है। NAA एक आपका सिंथेटिक हार्मोन है। तो IAA का फुल फॉर्म होता है इंडोल एस्टिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, NAA नेप्थलीन एस्टिक एसिड। इसके बाद दूसरा ग्रुप हमारा आता है जिब्रेलिन्स।
जिब्रेलिन्स के अंतर्गत GA1, GA2, GA3। GA का मतलब होता है जिब्रेलिक एसिड। अगला ग्रुप हमारा है साइटोकाइनिन, इसके अंतर्गत काइनेटिन और जियाटिन आता है। अगला हमारा है इथाइलिन, इसके अंतर्गत इथाइलिन ही आता है। अगला हमारा है ABA, इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत फेजिक एसिड और डार्मिन्स आता है। इथाइलिन को राइपिनिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है हमारा इनहिबिटर्स, इसके अंतर्गत साइकोसेल और मैलिक हाइड्राजाइड आता है। आइए बात करते हैं रोल ऑफ ऑक्सीन्स के बारे में कि ऑक्सीन्स का क्या उपयोग है हार्टिकल्चरल क्रॉप्स में। सबसे पहला काम इसका है सेल इनलार्जमेंट, यानी ये सेल की ग्रोथ को बढ़ाता है। इट स्टिमुलेट सेल इनलार्जमेंट, ये सेल की इनलार्जमेंट को स्टिमुलेट करता है एंड स्टेम ग्रोथ, और स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाता है। दूसरा कार्य है इसका सेल डिवीजन करना, जैसे कहीं पर प्लांट कट गया या उसको कुछ नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई के लिए ये सेल डिवीजन भी करता है। इट स्टिमुलेट सेल डिवीजन इन कैम्बियम यूज्ड इन टिश्यू कल्चर प्लांट प्रोडक्शन इन कॉम्बिनेशन विद साइटोकाइनिन। इसका प्रयोग हमेशा कॉम्बिनेशन में मिला के, यानी साइटोकाइनिन के साथ मिला करके प्रयोग किया जाता है। तीसरा काम इसका है वैस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन। चौथा काम है इसका रूट इनिशिएशन, ये रूट को निकालने में भी मदद करता है। जैसे हम कटिंग का प्लांट लगाते हैं तो उसमें IA और IBA हार्मोन का उपयोग करते हैं ताकि उसमें रूट इनिशिएशन आसानी से हो सके। देखिए फ्रेंड्स, लिखा है इट स्टिमुलेट रूट इनिशिएशन ऑन स्टेम कटिंग, ये स्टेम कटिंग में रूट इनिशिएशन के लिए उपयोग होता है। यूज्ड इन प्लांट प्रोपोगेशन बाय टिश्यू कल्चर फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट्स, ये टिश्यू कल्चर में भी रूट के डेवलपमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। अगला और इसका सबसे मुख्य काम है एपिकल डोमिनेंस। इट सप्रेस द एपिकल शूट्स, ये एपिकल शूट्स यानी ऊपरी जो आपके शूट्स होते हैं उसकी ग्रोथ को चेक करता है एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स, और ये साइड वाली ब्रांचेज को की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। आइए बात करते हैं रोल ऑफ जिब्रेलिन्स के बारे में, इसका क्या क्या मुख्य कार्य है। सबसे पहला काम जिब्रेलिन्स का है स्टेम ग्रोथ, ये स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाता है। जिब्रेलिक एसिड काजेज हाइपर इलांगेशन ऑफ स्टेम बाय स्टिमुलेटिंग बोथ सेल डिवीजन एंड सेल इलांगेशन, ये सेल डिवीजन और सेल इलांगेशन दोनों करता है, इसलिए यह स्टेम के इलांगेशन को करता है। दिस रिजल्ट टालर प्लांट, अगर इसका छिड़काव आप करेंगे तो पौधा हमारा लंबा होगा। अगला है बोल्टिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, GA काज स्टेम इलांगेशन इन रिस्पांस टू लॉन्ग डेज। GA यानी जिब्रेलिक एसिड जो है वो स्टेम को इलांगेट करती है इन रिस्पांस टू लॉन्ग डे वाले पौधों में ये स्टेम का इलांगेशन करती है। इंडक्शन टू सीड जर्मिनेशन, ये सीड के जर्मिनेशन में बढ़ावा देती है। GA एक्टिवेट जर्मिनेशन ऑफ सीड विच अदरवाइज रिक्वायर कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन और लाइट टू इंड्यूस्ड जर्मिनेशन। अगला हमारा है एंजाइम प्रोडक्शन ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन के दौरान एंजाइम का प्रोडक्शन करती है। GA स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम लाइक एमाइलेज इन जर्मिनेटिंग सीरियल ग्रेन्स, ये एमाइलेज हार्मोन को बढ़ावा देती है। अगला है रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का रोल क्या है, इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला काम इसका है स्टोमेटा क्लोजर, ये स्टोमेटा को बंद करने में मदद करता है। वाटर शॉर्टेज ब्रिंग अबाउट इंक्रीज इन ABA लेवल, जहां पर वाटर का शॉर्टेज होता है वहां पर
ABA का लेवल बढ़ जाता है, लीडिंग टू स्टोमेटा क्लोजर, जो कि स्टोमेटा के क्लोजर को बढ़ावा देता है, इन रिस्पांस टू वाटर स्ट्रेस, ताकि पानी की खपत कम हो सके। अगला इसका प्रयोग है ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में। ABA इनहिबिट्स रूट ग्रोथ बट हैज लेस इफेक्ट ऑन रूट ग्रोथ। ये शूट ग्रोथ को तो बढ़ावा देती है, लेकिन बहुत ही कम इसका इफेक्ट होता है रूट ग्रोथ पर, इसलिए इसको ग्रोथ इनहिबिटर्स भी कहा जाता है। अगला इसका काम है GA काउंटरैक्ट। ABA काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ जिबरेलिन्स ऑन एमाइलेज सिंथेसिस इन जर्मिनेटिंग सीरियल ग्रेन्स। ये एक तरीके से कहें तो एंटी जिबरेलिन्स का भी काम करता है, यानी जिबरेलिन्स के कार्य को ये चेक करता है। अगला है इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी, यानी डॉर्मेंसी को बढ़ावा देना। ABA अफेक्ट इंडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ डॉर्मेंसी इन सीड। अगर आप ABA का छिड़काव करते हैं तो सीड में डॉर्मेंसी बनी रहेगी और मेंटेन रहेगी। अगला है रोल ऑफ इथाइलिन। ये इसको राइपेनिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला इसका प्रयोग है फ्रूट राइपेनिंग। इथाइलिन इन द फॉर्म ऑफ गैस हेल्प्स राइपेन फ्रूट अंडर नेचुरल कंडीशन। ये हमारा गैसियस हार्मोन भी होता है। इंडक्शन ऑफ फीमेलनेस, ये फीमेलनेस को बढ़ावा देता है। अगला हमारा है फ्लावर ओपनिंग। फ्लावर के ओपनिंग में ये मदद करता है। अगला है लीफ एंड फ्रूट एब्सिशन। लीफ को और फ्रूट को गिराने में ये मदद करता है। एक्सेलरेट फ्रूट एब्सिशन फॉर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग इन फ्रूट क्रॉप सच एज ग्रेप्स, चेरीज एंड सिट्रस। ये ग्रेप्स में, चेरीज में और सिट्रस में फ्रूट को गिराने में मदद करता है। For more information, visit our website vishalagiriguruji.blogspot.com. Thanks.